क्या आप जानते हैं चेचन्या के हंटर फौज को दुनिया की सबसे खतरनाक गुरिल्ला आर्मी माना जाता है। ये वही गुरिल्ला फौज है जो तकरीबन 150 साल तक रसिया से आज़ाद होने के लिए लड़ती रही। 1850 ईस्वी में इमाम शामिल ने रसिया से अलग होने के लिए विद्रोह शुरू किए और ये हंटर फौज खड़ी कर दी। 1917 ईस्वी में जब रशियन रिवोल्यूशन आया तो चेचन्या रूस से अलग हो गया, लेकिन 5 साल बाद ही 1922 ईस्वी में जब सोवियत यूनियन बना तो सोवियत यूनियन ने चेचन्या को फिर से रसिया का हिस्सा बना दिया। 95% मुस्लिम आबादी वाला चेचन्या ईस्ट यूरोप और रसिया की सीमाओं में घिरा हुआ छोटा सा एरिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब रसिया ने तुर्की पर हमला किया तो चेचन्या के हंटर आर्मी ने रसिया पर हमला कर इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा तो चेचन्या ने अपने आप को अलग देश घोषित कर दिया। चेचन्या का रूस से अलग होना उस वक्त रसिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को पसंद नहीं आया और उन्होंने रसियन आर्मी को चेचन्या के लिए भेज दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस जंग में चेचन्या की हंटर फौज ने रसियन मिलिट्री को बुरी तरह से पराजित किया। इस लड़ाई में रसिया ने अपने सैकड़ों सैनिक खो दिए। साल 1994 में एक बार फिर से रसिया ने उस गलती को दोहराया और चेचन्या पर हमला कर दिया। इस जंग में भी रसिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूस की पावरफुल मिलिट्री और हथियार भी इस हंटर आर्मी को नहीं हरा सके। साल 1996 में रसिया ने हार कर चेचन्या से शांति समझौता कर लिया और रसिया ने लंबे संघर्ष के बाद चेचन्या को अलग हुकूमत चलाने की इजाज़त दे दी। साल 1997 में इस हंटर आर्मी के कमांडर असलम मसकडोव को चेचन्या का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। साल 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन ने रसिया की सत्ता संभाली तो उन्होंने चेचन्या को बहुत से अधिकार दे दिए और चेचन्या को रसिया का सबसे करीबी दोस्त बना दिया। पुतिन ने ही पहली बार रसियन पार्लियामेंट में चेचन्या के लिए बजट पेश किया और चेचन्या की हंटर आर्मी को आधुनिक हथियारों का एक जखीरा दे दिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि साल 2003 में एक रेफरेंडम के तहत पुतिन ने चेचन्या को इस्लामिक संविधान की इजाज़त दे दी, जिसके बाद चेचन्या रसिया का सबसे करीबी दोस्त बन गया। पुतिन ने ही अहमद कादिरोव को चेचन्या का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया ताकि चेचन्या पर रसिया का प्रभाव बना रहे। लेकिन 2004 में एक बॉम्ब ब्लास्ट में अहमद कादिरोव मारे गए, जिसके बाद उनके बेटे रमज़ान कादिरोव चेचन्या के हेड बन गए। रमज़ान कादिरोव के सत्ता में आते ही चेचन्या ने विकास की एक नई उड़ान भरी। चेचन्या की राजधानी ग्रोज़नी आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिनी जाती है। रमज़ान कादिरोव ने यहाँ के तेल और खनिज का सही इस्तेमाल किया, जिससे चेचन्या विकसित देशों में शुमार हो गया। उनके द्वारा लगवाई गई 15,000 रिफाइनरीज इस देश की आमदनी का बड़ा हिस्सा हैं। रमज़ान कादिरोव के दम पर ही आज चेचन्या की संस्कृति दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति मानी जाती है। चेचन्या मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से यहाँ की संस्कृति पर इस्लाम का दबदबा रहा। जैसे यहाँ की लड़कियाँ मॉडलिंग तो कर सकती हैं, लेकिन पूरा शरीर रैंप वॉक के दौरान कपड़ों से ढका होता है। चेचन्या को रसिया का सबसे कंजर्वेटिव हिस्सा माना जाता है। चेचन्या के लोग ज़्यादातर नीली आंखों वाले और बेहद खूबसूरत होते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों को बचपन से ही बहादुर और लड़ाका बनाने पर मेहनत करते हैं। चेचन्या की राजधानी ग्रोज़नी में रमज़ान कादिरोव ने एक शानदार मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि तुर्की के इस्तांबुल की सुल्तान मोहम्मद फातेह मस्जिद से काफ़ी मेल खाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि चेचन्या के लोगों ने 13वीं सदी ईस्वी में मंगोलों को 2 बार शिकस्त दी। मात्र 15 लाख की आबादी में से 70,000 सैनिक खड़े करने की वजह से ही आज रमज़ान कादिरोव को दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। हाल ही में चल रहे रसिया यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ चेचन्या की हंटर सेना की मदद ली है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर हंटर सेना को रूस ने यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को मारने की लिस्ट सौंपी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। घंटा दबाना ना भूलें।